हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपका बेटा आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू राजस्थान। उसके साथ साथ आपके सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज़ में भी अगर किसी स्टेट के बारे में करने के लिए दिया जाता है या इंग्लिश में दिया जाता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया क्लास 10 के लिए, तो उसमें आपको किसी भी स्टेट के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, राजस्थान के बारे में जानने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो देखिए राजस्थान के बारे में जब आप सबसे पहले हम बताएंगे तो देखिए राजस्थान इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। तो यहाँ देखिए पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश के जब पार्ट्स हो गए तो उसके बाद आज राजस्थान है जो सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया का। तो अब देखिए बेटा इसका कंटेंट आपको दिया गया, मैं धीरे धीरे आपको समझाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। इट इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है, वेयर इट कंप्राइजेज मोस्ट ऑफ द वाइड एंड इनहॉस्पिटेबल थार डेजर्ट। तो हमारे राजस्थान में क्या है, डेजर्ट है। तो डेजर्ट के लिए यहाँ पर देखिए कौन सा डेजर्ट है, हमारा जो डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट। तो आपको राजस्थान की ये देखिए जो पिक्चर लगा के दी गई है वो भी क्या एक तो उसके कैमल यानी कि जो शिप ऑफ डेजर्ट है हमारा, कैमल से उसकी पहचान है, जो ऊँट है उससे पहचान है, और साथ में रेगिस्तान, वहाँ पर थार डेजर्ट है। शेयर्स अ बॉर्डर विद, अब इसका बॉर्डर जो है किसके साथ लगता है, पाकिस्तानी प्रोविंसेस ऑफ पंजाब। तो कुछ पार्ट्स है पंजाब के, वहाँ पे जो उसका देखिए पाकिस्तान का जो प्रांत है कुछ उनसे और पंजाब से इसका बॉर्डर लगता है। सिंध टू द वेस्ट अलॉन्ग द सतलुज इंडियाज़ रिवर वैली, और यहाँ पर सतलुज की जो इंडिया रिवर वैली है इससे वो टच करता है। इट इज़ बॉर्डर बाय 5 अदर इंडियन स्टेट्स, और 5 दूसरे इंडियन स्टेट्स भी इसके बॉर्डर्स पर है। तो वो कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ये 5 जो हैं, ये पाँचों, ये यूपी के लिए बेटा, ये यूपी। तो मेजर फीचर्स ऑफ जो हमारे राजस्थान के मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पर हमें कलीबंगा में मिलता है उसका, हमें यहाँ पर दिलवारा टेम्पल्स हैं जो यहाँ के बहुत फेमस हैं। कियोलैडियो नेशनल पार्क है नियर भरतपुर, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर द बर्ड लाइफ। जो हमारा ये कियोलैडियो नेशनल पार्क है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे लिया गया है जो भरतपुर के पास है। इट इज़ ऑल्सो अ होम टू 3 नेशनल टाइगर रिजर्व्स, और यहाँ पर 3 नेशनल टाइगर रिजर्व भी हैं, रणथंभौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व। तो बेटा ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क, तो कियोलैडियो नेशनल पार्क और आपका रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान में ही हैं। अब देखिए द स्टेट वॉज फाउंड ऑन 30 मार्च 1949। तो राजस्थान को जो रिकॉग्निशन मिली है, जो इसे माना कि एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया, वो किया गया 30 मार्च 1949 को। अब देखिए व्हेन राजपूताना मर्ज इनटू डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो राजपूत थे वहाँ के, वो इंडिया में जब उन्होंने विलय किया। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज, आपको पता है कि कैपिटल कौन सी है, जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। वाइल सम अदर आर जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एंड उदयपुर, ये भी यहाँ के फेमस स्टेट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ इस तरह के किले बने हुए हैं राजपूतों के, ये देखिए ऊपर कैसे पहाड़ों पर और कैसे ये किले बने हुए हैं। अब देखिए हमारे जो कैपिटल है राजस्थान की वो है जयपुर। तो अब जयपुर जो पिंक सिटी है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए जयपुर के जो यहाँ पर उसका लोकेशन बताई गई है मैप में, और साथ ही साथ वहाँ की आपको एक फोर्ट की फ़ोटो भी दिखाई गई है। यहाँ देखिए जयपुर इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, फाउंडेड ऑन 18 नवंबर 1727। तो जयपुर की जो एग्जिस्टेंस है वो 18 नवंबर 1727 से है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फाउंडर रूलर ऑफ अमेर जयसिंह। तो जयसिंह के नाम पर ही ये जयपुर नाम रखा गया। जयपुर इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ वेस्ट गोल्डन ट्रायंगल। तो वेस्ट गोल्डन ट्रायंगल का एक पार्ट बनाता है, टूरिस्ट सर्कल है, बहुत लोग जयपुर घूमने जाते हैं, आप में से भी कई लोग जा चुके होंगे। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ गेटवे टू अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच एज, और ये दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी एक रास्ता है। तो जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू, यहाँ से होते हुए लोग आगे जाते हैं
ये द सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 3.1 मिलियन, मेकिंग इज़ द 10th मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द कंट्री। तो 10th मोस्ट पॉपुलर सिटी जो हमारे इंडिया की है, देश की है, वो जयपुर है। उसके बाद राजस्थान के बारे में आप जो डालना चाहे इसके क्लाइमेट के बारे में, कि वो बहुत ड्राई क्लाइमेट रहता है, ड्राइएस्ट रीजन है क्योंकि, तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा, रेत है, ड्राई रहता है, पानी की कमी है वहाँ थोड़ा, इसलिए रेतीला। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने अनुसार जो आप डालना चाहें वो सब आप उसके क्लाइमेट में डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का, जब आपको पता है यहाँ पर डेजर्ट है, तो ये ड्राइएस्ट रीजन है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो है वहाँ पर इनफर्टाइल है, ड्राई और इनफर्टाइल है, वहाँ पे ज़्यादा खेती नहीं होती, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी है जहाँ पर खेती होती है। अब यहाँ का जो फ्लोरा क्या होता है बेटा, जो पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ की हमारी वनस्पति है, फ्लोरा वनस्पति को कहा जाता है। तो राजस्थान हैज़ अ रिच एंड वेरिड फ्लोरा एंड फ्योना। द नेचुरल वेजिटेशन इज क्लास्ड एज नॉर्दर्न डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट। तो यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट है, और उसके साथ साथ दीज अकर in small clumps scattered in a more or less open form. The density and size of patches increase from west to east following increase in। अब देखो बेटा, रणथंभौर, जो अभी हमने रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, अभी रणथंभौर सरिस्का रिजर्व्स के बारे में, तो वही आपको यहाँ बताया गया है कि फ्योना में, जो फ्योना क्या है, यहाँ पर हमारे जीव, फ्योना रिलेटेड टू है कौन से हमारे यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क में देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड इन सवाई माधोपुर, वन ऑफ द वेल नोन टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया उसको। और सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जो एरिया अप्रॉक्स 800 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसको भी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1979 में। तो पहले रणथंभौर को किया गया 73 में डिक्लेयर, और फिर उसके बाद किया गया सरिस्का को 79 में नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए, ये देखिए, जो आपको पता है कि राजस्थान की पहचान ऊँट, तो उसके बारे में बताया गया है। और सभी को पता है कि शिप ऑफ डेजर्ट, तो हमारा जो कैमल है वो तो शिप ऑफ डेजर्ट है, वो अडेप्टेड है डेजर्ट्स में रहने के लिए ही। द डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर इज स्प्रेड ओवर द 3162 स्क्वायर किलोमीटर्स इन एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द थार डेजर्ट एंड फ्योना, शी सेल्स एंड मासिव। ये आपको सारा बताया गया कि यहाँ क्या क्या आपको मिलता है, कौन कौन से विजर्ड्स क्या है, बाज, तो ये सारे आपको बताए गए हैं, हैरियर्स, ईगल्स, ये सब यहाँ पर हमें मिलते हैं देखने के लिए, जिनको हम स्पॉट कर सकते हैं जगह जगह पर। तो इसके बाद है बेटा स्पेशल ड्रेस। तो यहाँ ये राजस्थानी ड्रेस आपको दिखाई गई है, जो इसकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। लैंग्वेज आपको पता है राजस्थानी, और सॉइल कैसी है, यहाँ पर सॉइल हमें सैंड मिलता है। ट्रेडिशनली मैन वियर धोतीज, कुर्ताज एंड अंगरखा एंड फगार और सोफ़ा काइंड ऑफ टर्बन। ये देखिए हेड गियर, ये देखिए इनके अलग तरह की है जो इन्होंने एक पहनी हुई है, ये पगड़ी। तो इस तरह से इनके अलग ये पजामा और ये ड्रेसेस हैं, जो आपको ये पिक्चर्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगी, चार्ट्स भी मिलते हैं मार्केट में। उसके अलावा आप नेट से भी निकाल सकते हैं। वुमेन वियर, और आप ड्रॉ भी कर सकते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में। तो अगर बच्चों आप अपनी ड्राइंग को और अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो आपको और एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट के ही मार्क्स हैं। तो आप उसमें अगर आप ड्रॉ करना चाहें, आपकी ड्राइंग आप और अच्छा बना सकते हैं अगर इसे आप ड्रॉ करेंगे तो। और वुमेन्स क्या पहनती हैं, वुमेन पहनती है घाघरा, लॉन्ग स्कर्ट होती है, कांचिली टॉप, और उसको कांचिली जो उनका टॉप है उसे कांचिली कहा जाता है। ड्रेस स्टाइल चेंजेस विद द लेंथ एंड ब्रेथ, और धीरे अलग अलग लेंथ और ब्रेथ के साथ उसका जो ड्रेस का स्टाइल है वो, और उसका नाम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जो घाघरा चोली से ही रिलेटेड है। और ये देखिए एक पर्टिकुलर आप देखेंगे इनकी जो चूड़ियाँ हैं, पूरे हाथ में ऊपर तक ये चूड़ियाँ इस तरह से पहनते हैं। ये ऊपर यहाँ पर भी जो राजस्थान की पर्टिकुलर एक पहचान है, ये इस तरह से ये चूड़ियाँ वियर करती हैं। जो बड़ी ऊपर देखो, क्योंकि हमारे जो हाथ का साइज़ है ऊपर, तो ये बड़ी से ये छोटी होती चली जाती हैं, जो पूरा सेट है। तो इस तरह से बेटा देखिए। अब इसके बाद है ये रिमार्क का पेज, जो आपके टीचर के लिए आप लगाएंगे कि आप उस पर रिमार्क्स लेंगे। और आई होप यू वुड डू योर बेस्ट, and thank you. Have a nice day. Keep learning and growing. Thank you.